हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज द स्टोरी ऑफ बीयोंग के एपिसोड 1 के बारे में। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक समय की बात रहती है और किंग सिला के 25वें राजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और उन्हें जाना जाता था कि वो एक बहुत बड़े प्ले बॉय हैं और वो गाँव की सबसे बड़ी ज़्यादा खूबसूरत लेडी को बुलाते हैं जिसका नाम दियानु रहती है। और जब उनसे राजा शादी करना चाहते थे तो दियानु मना कर देती है और कहती है मैं शादीशुदा हूँ और मैं एक वक्त पे 2 आदमियों के साथ नहीं रह सकती हूँ। राजा जिनजी कहते हैं क्या होगा अगर तुम्हारा पति एक दिन मर जाएगा। ये सुनकर दियानु चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। समय कुछ दिन बीत जाता है और कुछ दिनों के बाद राजा चल बसते हैं। राजा जिनजी तो मर जाते हैं। उसके 3 साल बाद दियानु के पति का भी डेथ हो जाता है और जिनको लगता था कि राजा जिनजी मर चुके हैं, पर राजा जिनजी मरने के बाद एक भूत बन चुके थे। और जिस दिन दियानु के पति का डेथ होता है उसी दिन राजा जिनजी दियानु के रूम में जाते और कहते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे और अपनी प्रॉमिस को पूरी करने के लिए। और उस दिन से राजा जिनजी 7 दिन और 7 रात तक दियानु के ही रूम में रहते हैं। और जब भी राजा जिनजी रूम में होते एक अलग तरह की खुशबू आती और आसमान पे अलग तरह का बादल आ जाते हैं। और इसके बाद दियानु प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लड़का पैदा होता है जो कि एक गोब्लिन रहता है, क्योंकि ये बच्चा एक इंसान और एक भूत का बच्चा रहता है। इसी वजह से वो गोब्लिन रहता है। या जो गोब्लिन लड़का पैदा होता है उससे तो भूते भी डरते हैं। और दिखाया जाता है कि प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि इस कहानी में आपको एक गोब्लिन और एक इंसान की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। दिखाया जाता है कि एक लड़का रहता है जो कि गाँव से शहर आया रहता है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा अलग जगह है क्योंकि वो हमेशा से गांव में रहता है। और दूसरी हमारा हीरो बोलता है कि सभी की चाहते मास्क के अंदर छिपी हुई होती है। कुछ मास्क खुल जाते हैं तो कुछ मास्क छुपे रहते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है कि जो कि दूसरे लड़के को किस करता रहता है। और तभी उसे एक लड़की शाम से मैसेज करती है कि याद है हमारे अपॉइंटमेंट के बारे में। दूसरी तरफ वो लड़की को दिखाया जाता है कि जो कि एक नोवेल पढ़ती रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वो जो लड़का रहता है वो घूमता रहता है और तभी उसे एक चीज मिल जाता है और वो कहता है ओ फाइनली मुझे ये मिल गया है। और लगता है कि लोगों के फीलिंग्स अब बदल रहे हैं और कभी कभी चाहते सरफेस पर आपको दिखाई नहीं रहती है और कभी कभी ये मास्क के अंदर छिपी रहती है जिसे सीक्रेट भी कहा जाता है। और कभी कभी आपके मास्क निकल जाते हैं और कभी कभी इनका सामना होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ कहानी को डाइवर्ट कर दी हूँ, क्योंकि ये कहानी में आपको अलग तरह से दिखाया जाएगा। क्योंकि ये जो लड़का एक आउटफिट में बैठा है वो हमारा हीरो है और जो दूसरे उसके गोद में लेता है वो हमारा गोब्लिन है। वैसे जो हीरो लड़का रहता है जो गांव से आया रहता है वो कहता है ओ ये तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो रही है। और गोब्लिन को देखकर कहता है ओह ये मेरी गोद में क्या कर रहा है, ओ प्लीज मेरी गोद में ऐसे तो मत ले दो। और तभी वो उसे हटाने की कोशिश करता है। वैसे इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है और दिखाया जाता है कि इन दोनों ने तो एक दूसरे को किस भी कर लिया है। चलिए जानते हैं इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और इन सब के बीच में क्या हुआ। दिखाया जाता है 36 आवर पहले कि इन दोनों की मुलाकात कैसी होती है। एक लड़का जो कि गाँव के लिए निकलता रहता है, उसके दादा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हानयोंग में काफी ज्यादा सक्सेस मिले, तुम वहाँ पे जाना और सियोल काफी बड़ा शहर है, मैंने एक रूम तुम्हारे लिए खरीदा है और इसका पैसा भी मैंने जमा कर दिया है, तो तुम चिंता मत करना घर को ढूंढने के लिए। और हाँ जब तुम वहाँ पे पहुँच जाना तो भूखे मत रहना, वहाँ पे कुछ खा लेना और हाँ थकना तो सो लेना, आराम भी कर लेना मेरे प्यारे से बेटा। और हाँ जब तुम थक जाना तो वापस आ जाना। और तभी क्यूनमो कहता है मैं वापस नहीं आऊँगा दादाजी, मैं सच में ऑडिशन पास कर लूँगा जिससे कि आप हर रोज मुझे टीवी पर देखेंगे। और तभी उसके दादाजी कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे हर सपने पास हो और तुम्हें सियोल में सच में काफी अच्छा लगे। और दूसरी तरफ हमारा जो हीरो क्यूमो रहता है उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा एक्टर बने। और फाइनली वो सियोल में आ जाता है। जब उसके दादाजी के बताए हुए रूम पे वो जाता है और जैसे वो बेल बजाता है तो उसमें से एक आदमी निकलता है और कहता है तुम हो कौन। और तभी वो आदमी कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो और या जासूस हो। और तभी हमारा हीरो क्यूमो डर जाता है क्योंकि वो नया नया शहर में आया रहता है। और वो आदमी
कहता है कि किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए, और क्यूमो कहता है कि एक मकान मालिक ने मेरे दादाजी से पैसे ले लिए हैं और उन्होंने ये रूम मुझे दिया है। ये सुनकर वो आदमी भगा देता है क्यूमो को, और क्यूमो बार बार इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन लगाता है और कहता है मैंने एक रूम किराए पे लिया था पर उस रूम में ऑलरेडी कोई है। और तभी उसे जवाब मिलता है कि आपने रूम को देखे बिना पैसे क्यों दिए। क्यूमो काफ़ी उदास हो जाता है और वो काफ़ी फ़ोन ट्राई करता है, पर वो क्या करता है और उसे पता चल जाता है कि वो थक चुका है। और तभी उसके दादाजी का फ़ोन आता है। क्यूमो सोचता है कि अपने दादाजी को वो क्या पता है, बेवजह ही उसके दादाजी परेशान होंगे। और तभी उसके दादाजी कहते हैं क्या तुम सियोल में पहुंच गए बेटा? तो वो कहता हाँ दादाजी मैं पहुंच गया हूँ। और आपको खांसी क्यों आ रही है? आप विलेज चीफ को बोलिए ना कि आपको वो हॉस्पिटल ले आ जाए। और हाँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये घर काफ़ी अच्छा है और ये जगह तो काफ़ी अच्छा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए दादाजी, आप अपनी देखभाल कीजिए। और मुझे कुछ काम है, मैं इसलिए फ़ोन काटता हूँ। क्यूमो अपने दादाजी को नहीं बताता कि उसके दादाजी ने जो रूम लिया था वो झूठा था और उसे थक ले गया है। बेचारा क्यूमो रात को अकेले रोड पर बिताता है, क्योंकि उसके लिए कहीं भी नहीं है कि कहाँ वो जाए सियोल में, क्योंकि वो नया नया आया है। और जब वो सुबह उठता है तो क्यूमो बहुत परेशान रहता है कि अब वो कहाँ जाएगा। तभी उसे गोब्लिन कैफ़े मिलता है जहाँ पर आज 10वीं सालगिरह चलती रहती है। और तभी वो कहता है अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है दादाजी। और तभी क्यूमो को एक आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि एक जो इस कैफ़े की ओनर रहती है वो एक आदमी को बुलाती रहती है कि जो उसके गोब्लिन का आउटफिट पहनकर उसके कैफ़े का प्रचार करे। और तभी क्यूमो कहता है कि आपको स्टाफ की ज़रूरत है। बेचारा क्यूमो एक जॉब करने लगता है और वो गोब्लिन का आउटफिट बैठकर बच्चों के साथ मस्ती करता है, पर बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। जब उसका जॉब खत्म हो जाता है कुछ 2 छोटे बच्चे आते हैं और उसे हद से ज़्यादा परेशान करते हैं और कहते हैं चलो इस पागल गोब्लिन का मजाक उड़ाते हैं और उसका मखौटा खींचते हैं, यहाँ तक कि उसकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि गोब्लिन है। और तभी वो आता है और कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो एक गोब्लिन के साथ, क्योंकि वो भी एक गोब्लिन है। वो दोनों बच्चे सॉरी बोलते और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी वो कहता है तुम लोग जान रहे हो कि मैं तुम लोग को क्यों डांट रहा हूँ? तो वो कहते हैं हाँ मैंने इस गोब्लिन को चिढ़ाया और हाँ हम लोगों को उसका मास्क नहीं खींचना चाहिए था। और तभी वो लड़का कहता है शुक्रिया। और तभी गोब्लिन जो हमारा दूसरा हीरो रहता है वो कहता है कि सच बताऊं तो गोब्लिन के सिर पर सींग नहीं होती है, और अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक्टिंग में बहुत बुरे हो, नहीं तो अगली बार तुम्हें और लोग मारेंगे। और दूसरी तरफ वो चला जाता है। और दूसरी तरफ जब क्यूमो अपने पैसे लेने के लिए आता है तो वो छोटे बच्चे का डैड आ जाता है और वही आदमी रहता है जो कि उसके फ्लैट से उसे भगाया रहता है। बेचारा क्यूमो और भागता रहता है और वो आदमी कहता है रुको मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। और तभी क्यूमो के पास एक तावीज़ रहती है जिसके पास घंटी रहती है। और तभी क्यूमो के पास को हमारा दूसरा हीरो यानी कि गोब्लिन आ जाता है और तभी उसे गले लगा देता है और कहता है ओह मेरे मास्टर फाइनली तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और तभी से इन दोनों की मुलाकात हुई। मतलब क्यूमो और गोब्लिन की मुलाकात ऐसे हुई थी। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि गोब्लिन ने उसे किस क्यों किया था और इसे मास्टर क्यों बुला रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो कहता है ओ बियोंग क्या हुआ, कि बियोंग का ही दोस्त रहता है और जब दौड़ कर आता है तो उसकी तौलिया भी गिर जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बियोंग जब गोब्लिन का गाना बजता रहता है और गोब्लिन का मजाक उड़ाता रहता है तो हमारा प्यारा सा गोब्लिन वहाँ के तारों को भी बंद कर देता है और ये बताता है कि गोब्लिन ऐसे नहीं होते हैं और सच में इन लोगों के खिलाफ तो मुझे केस करना चाहिए। यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे बियोंग और क्यूमो का क्या है रिश्ता और क्यों उसे वो मास्टर बोल रहा था ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आपको एपिसोड 1 कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।